हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था एल्केन का। अब यहाँ पर आज जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एल्केन का वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन हमारा जो है वो है आइसोमराइजेशन। अभी आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन का मतलब यहाँ पर एक वर्ड है, ये है आइसोमार। आइसोमार का मतलब क्या है? जिसका फॉर्मूला सेम हो, केमिकल फार्मूला जिसका सेम हो, पर अगर स्ट्रक्चर अलग हो जाए तो उसको हम आइसोमार बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके पास एक एल्केन है, मैंने जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया CH3 CH2 CH2 और ये CH3, और आपके पास दूसरा एक एल्केन है ऐसा CH3 CH CH3 और यहाँ पर एक CH3। अब आप अगर देखें कि कंपाउंड नंबर 1, ये अगर कंपाउंड नंबर 1 है और ये अगर कंपाउंड नंबर 2 है, तो यहाँ पर आप देखिए कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में अगर फॉर्मूला आप देखें तो C4H10 ही आएगा। C4H10 ही आएगा, मतलब इसका फॉर्मूला सेम है पर इस दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो इन दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं एक दूसरे का आइसोमर। तो और इस प्रोसेस को बोला जाता है कि आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर। तो मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें रिएक्टेंट आपने जो लिया उसका कोई आइसोमर तैयार हो जाए। ऐसा कुछ रिएजेंट आप डालोगे कि उसमें आइसोमर तैयार हो जाए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, CH3 CH2 CH2 CH3 C4H10 होता है, ये भी C4H10 होता है कंपाउंड नंबर 2 जो होता है, तो ये भी C4H10, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग पर केमिकल फार्मूला सेम, इक्वल टू आइसोमर। तो यही हम देखेंगे। अब इसमें पहला जो चीज़ जानना पड़ेगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए रिएजेंट कौन सा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा ये है एनहाइड्रस AlCl3, AN फॉर एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसके साथ आप HCl को दे सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आप HCl को डाल सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे आइसोमर तैयार होता है। तो सपोज आपके पास एक हेक्सेन है, CH3 CH2 होल में मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया और यहाँ पर CH3, मतलब CH2 बीच में 4 है। तो इसमें हमने क्या किया, एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया और इसमें HCl डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हेक्सेन। अब ये स्ट्रेट चेन में है, इसीलिए इसको आप बोल सकते हो N हेक्सेन। N का मतलब है नॉर्मल। N का क्या मतलब है? इनका मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन में हेक्सेन है। तो इसमें एनहाइड्रस AlCl3 और HCl आपने डाल दिया, तो यहाँ पर 2 आइसोमर हेक्सेन का जो है वो तैयार हो जाएगा। हेक्सेन का बहुत सारा आइसोमर होता है, पर यहाँ पर 2 ही सिर्फ तैयार होगा, CH3 CH, और यहाँ पर CH3 2 नंबर पे आपने CH3 डाल दिया, और फिर आपने यहाँ पर CH2 होल में 2 कर दिया और CH3 डाल दिया। ये एक कंपाउंड आपका तैयार हो गया, और इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या, 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर और एक दूसरा कंपाउंड भी तैयार होगा, ये भी हेक्सेन का आइसोमर है। 2 मिथाइल पेंटेन का देखिए आप फॉर्मूला हेक्सेन के साथ सिमिलर ही है, C6H14 ही हो रहा है सभी का फॉर्मूला। और एक कंपाउंड तैयार होता है यहाँ पर CH3 CH, CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और फिर आप यहाँ पर CH2 CH3 भी डाल सकते हो। CH2, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ऐसे आप डाल सकते हो। तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो मतलब यहाँ पर 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन ये तैयार हो जाता है। तो 2 मिथाइल पेंटेन ये रहा, 3 मिथाइल पेंटेन ये रहा, तो यहाँ पर ऐसा तैयार हो जाता है। आप अगर अब ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया ये ब्यूटेन है,
और ब्यूटेन के ऊपर आप अगर AlCl3 को दे दोगे यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 को, तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आइसोब्यूटेन, आइसो मीन्स ब्रांच, एक मिथाइल ग्रुप अगर ब्रांच में हो या कोई भी एल्किल ग्रुप एक ब्रांच में हो तो इसको आइसो बोला जाता है। क्या ऐसे हम लोग यहाँ पर जो आइसोमराइजेशन प्रोसेस है उसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें हम लोग करेंगे एरोमाटाइजेशन। एरोमाटाइजेशन, तो एरोमाटाइजेशन जो है, एरोमाटाइजेशन का मतलब है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। अब किसको एरोमेटिक बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये जब मैं बेंजीन पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूँगा। यहाँ पर एरोमाटाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है एरोमाटाइजेशन को नहीं, एरोमाटाइजेशन नहीं बोल के आप यहाँ पर ये प्रोसेस को एक काइंड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो तो देखेंगे। और इसको दूसरा भी एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रिफॉर्मिंग रिएक्शन, तो ये भी बोला जाता है। सपोज आपके पास यहाँ पर एक एल्केन प्रेजेंट है, मैंने सपोज ले लिया यहाँ पर हेक्सेन CH3 CH2 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 और यहाँ पर CH3। देखिए आप गिन के देखिए, C6H14 ही आएगा, तो ये हेक्सेन आ गया, ये हेक्सेन आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हेक्सेन का जो हाइड्रोजन है इसको हमने मिटा डाला यहाँ पर, और यहाँ पर भी मिटा डाला। उसके बाद यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर CH3 को ऐसे H करके निकल दिया, और यहाँ पर CH2 करके यहाँ पर भी H को डाल दिया। तो मतलब क्या, मैं 2 CH3 का जो ग्रुप है उसको मैं तोड़ के यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ हूँ। तो अब आप यहाँ पर कैटलिस्ट दे सकते हो, जैसे कि Cr2O3। एरोमाटाइजेशन में ऐसा कैटलिस्ट रखता है, AlCl3 से काम नहीं होता। और आप दे सकते हो V2O5, और आप दे सकते हो यहाँ पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मतलब कि MO2O3, ये आप दे सकते हो। इसमें 773 केल्विन मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 10 to 20 ATM का प्रेशर लगता है। अब लगने पर यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर, तो पहला जो होता है ये वाला जो 2 हाइड्रोजन है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये निकल जाएगा। तो अब निकल जैसे जाएगा यहाँ पर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाएगा CH2 यहाँ पर भी CH2 और फिर से यहाँ पर CH2 और यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया। तो ऐसा कंपाउंड आएगा। अब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक का मतलब है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सपोज बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको भी एरोमेटिक बोल सकते हो। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड को अलग से पढ़ाऊँगा तब देखेंगे। अब ये जो कंपाउंड आया यहाँ पर, ये तो आया, ये वाला कंपाउंड आप अगर एग्ज़ाम में ड्रॉ करके आओगे तो ये नंबर नहीं देगा। यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है। तो ये जो आ गया ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड, मतलब ये आपको नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड है इससे जो तैयार होगा वो आपको मिलेगा। वो वाला कंपाउंड क्या है देखिए, यहाँ पर सपोज आपके पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको आपने मिटा दिया, और वो जो हाइड्रोजन है ऐसा करके आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर सपोज एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर सपोज एक हाइड्रोजन है। अब ऐसा ही आपने क्या किया, सभी के लिए किया कर दिया। यहाँ पर इसको मिटा दो, यहाँ पर इसको मिटा दो, ये हमने मिटा दिया। यहाँ पर क्या करोगे आप, सभी में हाइड्रोजन आप दे दो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पर भी दूसरा हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसा आपने दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर सभी जो कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है ऑल्टरनेटिवली वो निकल जाएगा। ये वाला निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा। अब अगर एक्सरसाइज बुक में ड्रॉ करोगे तो देखोगे खाता में,
तो ये वाला भी निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर निकल गया तो ऑल्टरनेटिव बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है अगर बॉन्ड लाइन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा कंपाउंड ड्रॉ किया और यहाँ पर ये निकल गया तो इसके लिए ये एक बॉन्ड आ गया, ये वाला निकल गया तो इसके लिए ये एक बॉन्ड आ गया, ये वाला निकल गया तो ये एक बॉन्ड आ गया, ये आ गया बेंजीन। आप दूसरा भी तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा बेंजीन, और ये इसी को आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है उसको नहीं। तो ये बेंजीन आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो दूसरे तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक ही बात है। ये भी बेंजीन है, वो भी बेंजीन है, कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे होता है एरोमेटाइजेशन, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो हेक्सेन लिया हमने, रिएजेंट दे दिया, कैटलिस्ट दे दिया, तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट बना, और उसके बाद हाइड्रोजन को निकालो तो ये बन गया। तो अगर हेक्सेन से बेंजीन बन सकता है तो हेप्टेन से क्या बन सकता है? ये आ गया हमारे पास हेप्टेन। ये हमारे पास हेप्टेन आ गया। अब सेम प्रोसेस करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो CH3 है इसको मिटा दो, यहाँ पर CH3 को मिटा दो, और यहाँ पर क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन को अलग से निकाल दो। CH3 था तो यहाँ पर CH2 मैंने कर दिया, और 2 हाइड्रोजन को अलग से हमने निकाल दिया, ऐसा करके। पिछला जो है, हाँ उसमें भी किया था, ऐसे कर दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पर H2 निकल गया। तो यहाँ पर H2 को निकालने पर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तब प्रॉब्लम आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर वहाँ उस जगह से हाइड्रोजन को आपको नहीं निकालना है, ये जगह से हाइड्रोजन को नहीं निकालना है। यहाँ पर 3 रहने दो, यहाँ पर को 2 काट के यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दो, या इससे। तो मतलब हेप्टेन में आपको जो याद रखना है कि सेकेंड वाला जो कार्बन है इसमें से ही हाइड्रोजन निकलेगा, फर्स्ट वाला में जैसे निकला था वैसे नहीं निकलेगा, नहीं तो बेंजीन नहीं आएगा। अब इसमें से क्या होगा, बीच में ऊपर तो एक मिथाइल ग्रुप रह गया, तो ऊपर एक मिथाइल ग्रुप को डाल दो, ये यहाँ पर एक बेंजीन आ गया। तो रेफरेंस वैसे ही फॉलो करो, और फॉलो करके आपने ये टोलुइन को बना लिया। आप खाता में ड्रॉ करके देख सकते हो कि यहाँ पर पहला जो है ये हाइड्रोजन निकलेगा, फिर ऑल्टरनेटिव हाइड्रोजन को निकालो, और यहाँ पर देखो आप ये आ गया। इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, या इसका नाम है टोलुइन। तो मिथाइल बेंजीन, या इसका नाम है क्या, टोलुइन। तो ये वाला हमारा हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ही सिर्फ निकल रहा है, इसीलिए इसको एक डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस भी बोल सकते हो आप, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रो का मतलब डी मतलब एलिमिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हो। और यहाँ पर पहला स्टेप में इंटरमीडिएट आके दूसरे बाद में हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, रिफॉर्मिंग रिएक्शन। अब एल्केन का जो लास्ट बेसिक रिएक्शन में लास्ट वाला जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो करेंगे, उसका नाम है पाइरोलाइसिस। अब ये पाइरोलाइसिस का मतलब क्या है, इसको क्रैकिंग भी बोला जाता है, पाइरोलाइसिस को क्रैकिंग भी बोला जाता है। तो पाइरोलाइसिस या क्रैकिंग, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर देके कोई भी चीज़ को आप अगर डिकम्पोज कर दोगे, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ को, तो उसको क्रैकिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्केन को आप लोगे, एल्केन को लेकर डिकम्पोज कर दोगे, तो डिकम्पोज करने पर आपको हीट देके डिकम्पोज करोगे छोटा छोटा फ्रैगमेंट में या छोटा छोटा एल्केन में, तो उसको पाइरोलाइसिस बोला जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके सिलेबस में जो है C6H14 है, मतलब क्या, हेक्सेन है, C6H14 हेक्सेन। अब इसमें आप अगर 773 केल्विन दे दोगे टेम्परेचर, तो यहाँ पर 3 आपको पार्ट बनाना पड़ेगा। एक पार्ट में आप तैयार कर सकते हो कि C6H12 आ गया, C6H12 मतलब क्या, हेक्सीन आ गया, और उसके साथ H2 निकल गया, तो देखो जोड़ के C6H14 आ गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है कि C4H8 आ गया, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्लस C2H6 आ गया।
तो C2H6 या C4H10 दोनों को जोड़ दो तो C6H14 ही आएगा। और तीसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है ये है C3H6 का कॉम्बिनेशन प्लस उसके साथ C2H4 का कॉम्बिनेशन और प्लस यहाँ पर CH4 का कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर जोड़ दो तो आप C6H14 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर 773 केल्विन दोगे या 500 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो हो सकता है आपको हेक्सीन मिले और H2 मिले या ब्यूटीन मिले और एक एल्केन मिले, मतलब क्या इथेन मिले और यहाँ पर प्रोपीन मिले, इथीन मिले या मीथेन मिले। तो ये कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा आपके पाइरोलिसिस में ही जो सिलेबस में है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो C12H26 इसको बोला जाता है C12, मतलब इसको बोला जाता है डोडेकेन। डोडेक का मतलब है डो, मतलब ये 2 और डेक मतलब 10, तो 2 और 10 मिल गया तो 12 बन गया। तो कार्बन 12 मतलब डोडेकेन, 11 होगा तो मोनोडेकेन इसको बोला जाता है। तो इसमें आपने PT, यहाँ पर कैटलिस्ट लगता है, इतना बड़ा कंपाउंड को तोड़ने के लिए कैटलिस्ट लगता है छोटा छोटा टुकड़ा में। यहाँ पर टेम्परेचर 773 नहीं 973 केल्विन लगता है। 973 का मतलब क्या है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा C7H16 मतलब क्या हेप्टेन, प्लस यहाँ पर बनेगा C5H10 C5H10 का मतलब है पेंटीन, प्लस यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स। तो अदर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारा और भी कंपाउंड तैयार होगा, बहुत सारा कंपाउंड तैयार होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स लिख दिया। और यहाँ पर PT, PDR, NI इसमें से कोई भी कैटलिस्ट आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मेजर फॉर्म में जो आता है ये हेप्टेन और पेंटीन ही आता है। तो ये आपका सिलेबस में जो बेसिक रिएक्शंस था हमने कर लिया। अब हम लोग एल्केन का एडवांस रिएक्शन करेंगे। एडवांस लेवल का जो रिएक्शन होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप चाहो तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, दूसरा वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।